हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वीज़ ट्रेनिंग जोन। आज हम बात कर रहे हैं AEDO सिलेबस की। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आप सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम से ऑफिसर बन रहे हैं, तो AEDO के प्रिपरेशन में इसके सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए AEDO के सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस के साथ साथ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका भी एग्जाम्पल्स हम देखते चलेंगे। जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा वो होगा सामान्य लैंग्वेज का, लैंग्वेज सेक्शन में 100 मार्क्स का। ये 2 घंटे का पेपर होगा। कुल मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे। इसमें जो सामान्य अंग्रेज़ी के क्वेश्चंस होंगे वो 30 अंक के और सामान्य हिंदी जो होगा वो होगा 70 अंक। हमें यह भी याद रखना है कि इन दोनों में हमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है, यानी कि प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना है हमें, क्योंकि इसके बाद ही हमारा GS और जनरल एप्टीट्यूड जो पेपर है जो कि मेरिट बनाएगा वो इवैल्यूएट होगा। तो इसमें भी पास होना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। ये मॉडल क्वेश्चंस दिया गया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम इंग्लिश का देख रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन है although he was tired he dash to finish his work on time, यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन के हिसाब से क्वेश्चन होंगे। अगर हम हिंदी का क्वेश्चन को देखें तो जो कि BPSC में अक्सर पूछा जाता है, सही वाक्य पहचानिए। इस तरह से वाक्य को दिया जाएगा, इसमें एरर्स होंगे, आपको सही सेंटेंस को पहचानना होगा। तो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो मॉडरेट होंगे, नॉर्मल लेवल के होंगे। हिंदी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर जो भी BPSC का क्वेश्चन लिया गया है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर BPSC हिंदी का जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कीजिए। इससे बहुत ही आसानी से आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे हिंदी में। इंग्लिश के लिए कोई भी इंग्लिश ग्रामर की नॉर्मल बुक आप देख सकते हैं, काफ़ी होगा क्वालिफाई करने के लिए। एक बार एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लेते हैं ताकि हमें इसके सिलेबस को समझना और भी आसान हो जाए। जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सामान्य भाषा को हमने देखा अभी। जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स के लिए और 100 मार्क्स के। जो जनरल एप्टीट्यूड होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स के, 100 मार्क्स के। ये दोनों जो है हमारे मेरिट को बनाएंगे और ये जो है हमारा क्वालिफाइंग होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 30% है वो दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में अलग अलग लाना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 1 है और साथ में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी कि 1/3 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। इस बात को हमें ध्यान देना है। हम सारे सिलेबस को बुक लिस्ट के साथ देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी देखेंगे। इसके पहले एक रफ आइडिया लगा लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। सामान्य अध्ययन, इसमें सामान्य विज्ञान होगा, साइंस, करेंट अफेयर्स होगा हमारा, हिस्ट्री होगा इंडिया एंड बिहार का, ज्योग्राफी होगा इंडिया एंड बिहार, साथ में इकोनॉमी होगा, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सभी एरिया को हमें कवर करना है। जो जनरल एप्टीट्यूड होगा इसको हम बहुत ही डिटेल के साथ देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं संख्या पद्धति से क्वेश्चन होंगे, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, संख्याओं के बीच संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत से क्वेश्चन होंगे, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और इसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्लेषण, दृश्य स्मृति, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, इन सब के एग्जाम्पल्स को साथ हम समझेंगे ताकि इसके सिलेबस को समझना आसान हो जाए। पहले हम पेपर 3 को देख रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड को। GS को हम लास्ट में देखेंगे। हम देखते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में सिलेबस क्या है और इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है संख्याओं से संबंधित प्रश्न। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1 से 50 तक कितनी सम संख्याएँ होती हैं। ये BPSC का पेटेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। संख्याओं के क्वेश्चंस को देखना है। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, यानी कि जो कुछ सीक्वेंस दिया रहेगा तो हमें अरिथमेटिक सीरीज, AP एंड GP, ज्योमेट्रिक सीरीज जो है इसको भी देखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। दशमलव से क्वेश्चन रहेंगे,
जो नॉर्मल है, जोड़, घटाव, गुना, भाग, प्रतिशत, अनुपात, इस बार आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो हमारे बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, अभी तक जितने भी पूछे गए हैं आप उनको ज़रूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि इससे आप आसानी से जो AEDU के मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे वो आप कवर कर सकेंगे। तो जो भी आज तक बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उन सब के मैथ्स के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। समानुपात के क्वेश्चंस होंगे लाइक दिस, लाभ हानि, औसत, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं सिमिलरिटीज़। फॉर एग्जांपल किताब, पढ़ाई, तो चाकू ऑप्शंस होगा, काटना, लाइक दिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके पर्पस से, ऑड मैन आउट करके, इस तरह के क्वेश्चन सिमिलरिटी में पूछे जाते हैं। इक्विवेलेंस को देखिए, 2:4 देन 6:2, लाइक दिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इक्विवेलेंस में। सिर्फ टर्म से डाउट हो सकता है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं इस तरह के एग्जाम्पल से आपको बताना चाह रहा हूँ। लेवल यही नहीं होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पेटियल विजुअलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर एक घन क्यूब को लाल रंग से रंग कर 27 छोटे बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो किनारों पर कितने टुकड़े रंगे होंगे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। ओरिएंटेशन से, दिशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी बीपीएससी में पूछा गया था। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, आप देख सकते हैं सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्बल में। नॉन वर्बल में पिक्चर्स दिए जाएंगे और बताएंगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस नॉन वर्बल में हमें कवर करने हैं। कोडिंग, डिकोडिंग हर साल बीपीएससी में पूछा जाता है, कह सकते हैं एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, तो कोडिंग डिकोडिंग को ज़रूर कवर करना है। तो जनरल एप्टीट्यूड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमें जनरल एप्टीट्यूड में बैंक की तरह क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है। हमारा जो लेवल होगा वो बीपीएससी के लिए है, बीपीएससी में एक अधिकारी के लिए है, ना कि बैंक में क्लर्क के लिए। तो हमें जनरल एप्टीट्यूड को उसी तरह से प्रिपेयर करना है। तो हमारा सोर्स क्या हो, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रुकमनी की किताब को देखिए, टेस्ट सीरीज AEDU के लिए आई है। इसमें 15 सेट्स दिए गए हैं जनरल एप्टीट्यूड को, आप उसको कवर कीजिए। साथ में बीपीएससी के आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स में लास्ट 10 और 15 ईयर्स में, उसको जरूर सॉल्व कीजिए बीपीएससी के क्वेश्चंस। अगर आप इन दोनों को कवर कर लेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि आप जो जनरल एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड होंगे एग्जाम्स में। अब देखते हैं जनरल स्टडीज़ को। पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा सोर्स फॉलो करना है, कौन से किताब को पढ़ना है। जो हमारा सिलेबस है वो है साइंस, विज्ञान, इतिहास, हिस्ट्री, भारत की, बिहार की, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान। इसे आप क्रोन पब्लिकेशन से भी कवर कर सकते हैं, क्रोन, इम्तियाज़ अहमद की किताब, या फिर KBC नैनो, किसी से भी आप कवर कर सकते हैं बिहार का योगदान। ज्योग्राफी, भूगोल, बिहार की भी और इंडिया की भी। साथ में पॉलिटी, बिहार और भारत, इन दोनों का कवर करना है। अर्थव्यवस्था, जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिपेंडेंस के बाद जो डेवलपमेंट हुआ बिहार में और इंडिया में, उससे रिलेटेड इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं। और साथ में हमें देखना है करंट अफेयर्स को, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो चलिए अब इसको विस्तार से देखते हैं जीएस को। अब सामान्य अध्ययन के सोर्सेज को देखते हैं कि कौन से सोर्सेज को कवर करना है हमें। देखिए अभी के लिए हम एग्ज़ाम्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिसंबर लास्ट में और जनवरी, यानी कि अभी हमारे पास करीब 3 मंथ्स का टाइम है। तो हमें अपने सोर्सेज को लिमिटेड रख के उसको बार बार रिवाइज करना है। 71st बीपीएससी में आपने देखा क्वेश्चंस एनालिटिकल थे, लेकिन फिर भी अगर आपने बार बार अपने कोर बुक्स को रिवाइज किया था तो आप 80+ आसानी से उसमें ला सकते थे। हिस्ट्री के लिए घटना चक्र सबसे इम्पॉर्टेंट है, घटना चक्र को ज़रूर कीजिए। इसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के आ जाते हैं। साथ में अगर आपने पहले से स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है तो स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए उन पॉइंट्स को जिसे आपने हाईलाइट करके रखा है। साथ में AEDU के लिए एक टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए जहां से आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा सोर्सेस हो गया घटना चक्र। अगर स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा इनमें से कोई एक पढ़ा है तो उनमें से एक को रिवाइज कीजिए। NCERT जिस्ट मनीष रंजन सर की भी आप ले सकते हैं, अच्छी किताब है, उससे आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। साइंस अगेन घटना चक्र रामबाण है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि जितने बेसिक्स क्वेश्चन हैं साइंस के वो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने देखा कि साइंस के क्वेश्चन बहुत ही डायनामिक थे, फिर भी आप साइंस के अगर बेसिक क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं घटना चक्र से, तो आसानी से आप साइंस के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो घटना चक्र कीजिए, अगर आपने पहले से कहीं नोट्स पढ़ा है तो उसको रिवाइज़ कीजिए, साथ में जो टेस्ट सीरीज लिए है आप उसके साइंस के पोर्शन को बार बार रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन ही है जो एग्ज़ाम्स में की है, आपको बार बार रिवाइज़ करना है। आपके रिसोर्सेज को बार बार चेंज नहीं करना है। एक टेस्ट सीरीज़ काफ़ी होता है, आप उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, वो सफिशिएंट होगा। आप बिहार स्पेशल को देखिए, छोटा सिलेबस है लेकिन इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बेस्ट सोर्स है मेरे हिसाब से बिहार स्पेशल के लिए वो है क्रोन। आप इम्तियाज़ सर की किताब और KBC नैनो भी पढ़ सकते हैं। जो भी आप टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं उससे बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को कीजिए। हाँ, हमारे YouTube चैनल तनवीज़ लर्निंग जोन के साथ ज़रूर जुड़िए, इसमें हम बिहार को बहुत ही होलिस्टिक कवर कर रहे हैं। तो आप बिहार स्पेशल्स के लिए तनवीज़ लर्निंग जोन को ज़रूर रेफ़र कीजिए। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स। एक मंथली मैगज़ीन अगर आपने पढ़ा है तो उसे रिवाइज़ कीजिए, नहीं तो जो ईयरली मैगज़ीन है आप उसे लीजिए। आपने अभी देखा 71st BPSC में जो करंट अफेयर्स था बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था, तो एक ईयरली मैगज़ीन पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है, तो आप 2 ईयरली मैगज़ीन लीजिए। फॉर एग्जांपल आप एडिटोरिया का लीजिए, परफेक्शन IAS या फिर किसी का भी आप करंट अफेयर्स लीजिए। मैं किसी कोचिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स लीजिए और 2 पब्लिकेशन को पढ़िए। अगर आपने टेस्ट सीरीज लिया है तो उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल @तनवीज़ लर्निंग जोन पे करंट अफेयर्स के क्विज कंडक्ट किए जाते हैं, आप उससे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब देखते हैं पॉलिटी को। जो पॉलिटी है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है। अगर आप पूरा फोर्स पॉलिटी पर दे देंगे तो बाकी सब्जेक्ट जो होगा वो अफेक्टेड होगा। तो पॉलिटी को स्मार्टली प्रिपेयर करना है। आप उन एरिया को देखिए जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, TPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह के एरिया को कवर कीजिए पॉलिटी को। अगर आपने M लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है तो उसे रिवाइज़ कीजिए, नहीं तो आप मनीष रंजन सर की NCERT जिस्ट देख सकते हैं पॉलिटी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमी। अगर आप 71st BPSC के क्वेश्चंस को देखें, जो इकोनॉमी का क्वेश्चन था बिल्कुल ही करंट मोड में था, स्टेटमेंट बेस्ड था। हालांकि AUDO का लेवल 71st BPSC का नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। इकोनॉमी को आप बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप कवर कीजिए। साथ में आप इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन को जरूर कवर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लाइक दिस। ज्योग्राफी के लिए इंडिया एंड फिजिकल ज्योग्राफी सबसे अच्छी बुक जो है वो NCERT की है, क्लास 9 to 12। आप 11th 12th भी पढ़ सकते हैं। GC लियोंग की फिजिकल ज्योग्राफी भी अच्छी है। इन दोनों में से कोई एक ही रेफर करना है। मैं सजेस्ट करूँगा NCERT। साथ में दृष्टि IAS, इसका जो ज्योग्राफी का स्पेशल सीरीज़ है दृष्टि IAS का, ये मैगज़ीन बहुत ही अच्छी है, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम में आपको लगभग सारे पोर्शंस को कवर कराएगा दृष्टि IAS। एक एटलस को ज़रूर रखना है, आप ऑक्सफोर्ड या कोई भी जो भी एटलस आप चाहें उसको रेफ़र कीजिए, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार 71st BPSC में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार ज्योग्राफी के लिए बिहार क्रोन आप रेफ़र कीजिए इसके ज्योग्राफी पोर्शन को। साथ में तनवीज़ लर्निंग जोन पे बिहार ज्योग्राफी को बहुत ही हॉलिस्टिकली कवर किया गया है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। फॉरेस्ट सर्वे बिहार एंड इंडिया, इसको भी कवर करना है, आप इसे तनवीज़ लर्निंग जोन के थ्रू भी कवर कर सकते हैं लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे को। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो AUDO का सिलेबस है हमें किस तरह से कवर करना है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कीजिए। जितना मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्स में उतनी ही आसानी होगी। GS के लिए जो मैंने सोर्सेज बताए हैं आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके प्रिपरेशन में। और जो सामान्य भाषा के लिए मैंने कहा कि हिंदी के लिए जो BPSC के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वही काफ़ी हैं हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए कोई भी इंग्लिश ग्रामर की नॉर्मल किताब आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से जो AUDO का सिलेबस है इसको आप कवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो से आपको AUDO के सिलेबस को समझना काफ़ी आसान हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @तनवीज़ लर्निंग जोन के साथ ज़रूर जुड़िए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।